मैं आपके लिए कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पार्ट 8 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका के अंदर कैसी गवर्नमेंट थी और अब कैसी गवर्नमेंट है। तो श्रीलंका के अंदर सिविल वार स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो होती थी, जिसमें जो सिन्हाला स्पीकर्स थे जिनकी पॉपुलेशन 74% था, वो लोग मेजोरिटी में थे, तो इसलिए उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो की थी, जिसका मतलब है कि मेजोरिटी कम्युनिटी विल रूल ओवर द कंट्री बाय विच एवर वे दे वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो हुई थी श्रीलंका के अंदर। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिल रहा था और उनको फेवर किया जाता था। जो तमिल ग्रुप थे उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, उनको डिसरिगार्ड किया जाता था। तो इसलिए जो तमिल ग्रुप्स थे वो लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रहे थे और इक्वल इकोनॉमिक राइट्स की डिमांड कर रहे थे। वो मांग रहे थे कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है वो उनको भी कुछ सीट्स मिले, जैसा कि सिन्हाला स्पीकर्स को मिलता है। सिन्हाला तमिल्स के अंदर भी दो ग्रुप्स थे। एक थे श्रीलंकन तमिल्स, वो लोग थे जो श्रीलंका के ही नेटिव थे, और इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर प्लांटेशन वर्कर के रूप में इंडिया से गए थे माइग्रेट होकर के। तो तमिल स्पीकर्स के साथ में डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, इसलिए तमिल स्पीकर्स ने सेपरेट कंट्री जिसका मतलब तमिल इलाम की डिमांड करनी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था। इतनी ज़्यादा सिविल वार होने के बाद भी फिर भी श्रीलंका के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेंटेन हो पाया। लेकिन अभी कुछ मतलब 1 साल पहले श्रीलंका के अंदर जो है वो आपका जो राष्ट्रपति था उसको देश छोड़ करके जो है वो जाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे फिर से सिविल वार जो है वो स्टार्ट हो गया था और इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी। तो फिर भी कह सकते हैं कि वहाँ पर श्रीलंका के अंदर आज भी जो है वो डेमोक्रेटिक रूल मेंटेन्ड है।